तात्पर्य ये है कि जब 5वीं बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आप लोगों को फिर से रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और वैसे आप लोगों को ये मालूम है, आपका मिर्जापुर का बहुत सा क्षेत्र नक्सलवादी है, नक्सलवादी रहा है, अब नहीं है। लेकिन वो नक्सलवादी क्यों रहा? क्योंकि जो भी यहाँ पर सरकारें बनी बीएसपी की सरकार से पहले, तो उन्होंने उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा और बड़े पैमाने पर उनको गलत रास्ते पर उनको ले जाते रहे। उनका शोषण और उत्पीड़न भी बड़े पैमाने पर हुआ और बिहार के लोग भी इधर आकर नक्सली इधर छिप जाते थे, खास तौर से सोनभद्र और उसके आसपास के एरिया में। और आदिवासी लोगों का बड़े पैमाने पर इधर शोषण हुआ। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो हमने आदिवासी क्षेत्र को विकसित किया, उनको डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना से गांवों को विकसित किया, बच्चों के लिए स्कूल खोले, सड़कें बनाई और बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए। उसके बाद से जितना भी ये एरिया नक्सली कहलाता था, फिर वो नक्सली नहीं कहलाया, लोग मुख्य धारा से जुड़ गए। आज सोनभद्र उसके आसपास के एरिया में आदिवासी लोग मुख्य धारा से जुड़ गए। तो मुझे यही कहना है आदिवासी समाज के लोगों को कि आप लोगों के लिए जो सही मायने में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया तो बीएसपी ने किया। दूसरी पार्टियां तो आपका शोषण करती थी, लेकिन बीएसपी ने आपका शोषण होने से आपको रोका। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, विदित है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफी सरकारी फ्री जमीन भी दी है। उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जो सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की तरह इस बार भी सरकार बनने पर यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके मिर्जापुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ
केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी जरूर लागू किया जाएगा। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब रिजल्ट आया वो गलत ही साबित हुए थे और इस बार भी आप लोगों को गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती है, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के
नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं, लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हैं। मैं अपनी महिलाओं से पुरजोर अपील करती हूँ, उस दिन आप अपने घर में कार्य बाद में करेंगी, सबसे पहले आप अपना वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथों पर जरूर जाएंगी। हमारे पुरुष भी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ के मिर्जापुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की ये अपार भीड़ और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और इसके साथ साथ मुझे आप लोगों की इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में आपके इस मिर्जापुर मंडल से सपा और बीजेपी का जरूर सफाया हो जाएगा और यहाँ बहुजन समाज पार्टी ही नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी और आप लोग अपनी सरकार इस बार जरूर बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ किस्म किस्म की अफवाहें फैलाई जाएंगी, उससे आप लोगों को सावधान रहना है। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताना है। इस ओर केवल आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों को अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को एक एक सीट को, अपनी मिर्जापुर मंडल की एक एक सीट को आप लोगों को जिताना है। आप लोगों को एक एक सीट को जिताना है और मुझे पूरा भरोसा है
कि जिस तरीके से आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मिर्जापुर मंडल की आप सभी सीटों को भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे, अपने नुमाइंदों को कामयाब बनाएंगे, आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के मिर्जापुर मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।